हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 1 और 2 में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जिसके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, अभी रिसेंट में आपके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों जो है कंप्लीट कर दिए गए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल को छोड़कर न्यूमेरिकल बचा हुआ है। न्यूमेरिकल को हम एक साथ जो है एक ही वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल करवा देंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर के लिए एक एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे और न्यूमेरिकल जो है आपका चैप्टर नंबर 3 जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद जो है एक साथ करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे जो है इसको आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व भी करना है। तो चलिए पहले देखिए चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है और इस पर जो है न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया कूलाम का नियम। दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा है किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये क्वेश्चन चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हेडिंग मैंने आपको डलवाया था, ठीक है, जो डेराइव करवाया था वैद्युत क्षेत्र की फार्मूला यानी E इक्वल टू हमने आपको डेराइव करवाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। ये फार्मूला हमने डेराइव करवाया था। ठीक है, तो इसी फार्मूले को डेराइव करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 यही है। ठीक है, आगे आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखे गए द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। दोस्तों आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट हो और अभी भी आप नए क्लास में गए होगे क्योंकि आपका न्यू एकेडमिक सेशन शुरू हुआ है, तो आप नए किताबों से नए चैप्टर्स पढ़ रहे होगे, तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा और आपको डाउट आ रहा होगा। तो और अभी आपकी स्कूल कोचिंग तो बंद है, तो आपके डाउट सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया आस्क डाउट। आपको जिस भी चैप्टर या जिस भी टॉपिक, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है उसका आप फोटो खींचो और क्वेश्चन को अच्छे से क्रॉप करके आस्क डाउट में भेज दो। जैसे ही आप इसमें सेंड करोगे आपको 5 सेकंड के अंदर आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप आज 9 जुलाई है और अगर आप 5 डाउट आप पूछते हो तो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं
मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके डाउट आपसे 5 डाउट पूछोगे और ये प्लस सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और आप अनअकैडमी पे यूपी बोर्ड की भी तैयारी कर सकते हो। तो अगर आप हिंदी मीडियम के भी क्वेश्चन भेजोगे तो भी आपका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जाकर जो भी डाउट है आप जल्दी से पूछ लो। एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखे गए द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण कितना होता है स्टूडेंट? सभी लोग बताइए। ये आपको बताया गया है। और कितना होता है बल युग्म आघूर्ण? टाउ बराबर, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, होता है PE साइन थीटा। ठीक है, बल युग्म आघूर्ण टाउ इजकल टू होता है PE साइन थीटा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस की प्रमेय, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अनुप्रयोग, इसके अनुप्रयोग में स्टूडेंट मैंने आपको केवल 2 ही अनुप्रयोग बताए थे जो आपके सिलेबस में है। हालांकि गॉस के नियम के कई सारे अनुप्रयोग हैं जो आपके सिलेबस में पहले था, लेकिन अभी इस समय जो है आपके सिलेबस में केवल 2 ही अनुप्रयोग है। उसी दोनों को हमें पढ़ना है और वही दोनों में से कोई ना कोई एक जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला जो आपका है, ठीक है, वो अनंत लंबाई का कोई आवेशित चालक तार के कारण। ठीक है, ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? क्वेश्चन नोट हो गया है? अभी देखिए लास्ट में इसके आंसर की भी हम बात करेंगे कि इसके आंसर को किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको राइट करना है जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है, अनुप्रयोग में पहला वाला अनुप्रयोग आपका था अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, दूसरा जो आपका था वो था अनंत लंबाई के एक समतल चादर के कारण। ठीक है, अनंत लंबाई के समतल चादर, और एक चीज़ यहाँ पे आवेशित वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित, तो पूरा लिख दे रहे हैं। ठीक है, लंबाई के एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो ये बेसिकली दो अनुप्रयोग थे आपके गॉस के। इन्हीं दोनों अनुप्रयोगों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपको अभी नोट कराया। तो सभी लोग नोट करना हो नोट कर लीजिए। इसके बाद इसको मिटा के हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद
कैसे इसको हमें लिखना है बोर्ड एग्जाम में उसकी बात करेंगे, और इसका आंसर आप सभी को कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करना हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का। किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान, वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान कितना होता है स्टूडेंट? V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ठीक है, ये होता है। दूसरा, वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, या कह सकते हो विभव प्रवणता, ठीक है, तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। ठीक है, और ये जो संबंध होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तथा विभव प्रवणता में, वो आपका होता है E इक्वल टू -dV/dr, E इक्वल टू -dV/dr। ये जो है आपका संबंध है। यानी कहने का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के, ठीक है, या ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव का मान होता है, इसमें आपके दो केसेस होते हैं। ठीक है, एक तो अक्षीय स्थिति, ठीक है, जिसमें वैद्युत विभव का मान होता है V इक्वल टू 1/4πε0 P/r²। ठीक है, दूसरा, निरक्षीय स्थिति में
एक चीज़ यहाँ पे चेक कर लीजिए, P होता है कि 2P होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती तो यहाँ 2P/r³ होता है, कितना होता है 2P/r³ होता है, ठीक है। और निरक्षीय स्थिति की अगर हम बात करें तो निरक्षीय स्थिति में विभव B का मान जो है वो कितना होता है 0 होता है, ठीक है। इसको कंफर्म कर लेना, आई थिंक P ही होता है, ठीक है, 2P नहीं होता, P होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। धारिता में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, क्या समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दो आवेशित संधारित्रों को जोड़ने पर उनकी ऊर्जा में होने वाली कमी। दो आवेशित संधारित्रों को आपस में जोड़ने पर उनकी ऊर्जा में कितनी कमी होती है, ठीक है। तो उनकी ऊर्जा में कितनी कमी आती है अभी ये जल्द ही में आपको बताया गया है और उसी को यहाँ पे डिराइव करना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इन सभी क्वेश्चन के यानी जो चैप्टर आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 आपको पढ़ाए गए हैं, इन सभी चैप्टरों का, ठीक है, चैप्टर वाइज लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्रोवाइड कर दे रहे हैं। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को वीडियो के लिंक से देखकर अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों के बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं उसी में से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार तो आपका पेपर हुआ नहीं तो जो है आप खुद ही देख लेते कि हमारे इंपॉर्टेंट बताए हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से कितने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसके पहले जब पेपर हुआ था तो पूरे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही पूछे गए थे, ठीक है। न्यूमेरिकल छोड़ के, न्यूमेरिकल की बात नहीं है। न्यूमेरिकल में क्या होता है कि कभी कभी वैल्यू चेंज कर दी जाती है, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन को घुमा दिए जाते हैं, तो न्यूमेरिकल ज्यों का त्यों नहीं पूछा जाता। लेकिन जो डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे आपके वही होते हैं, बस न्यूमेरिकल को छोड़ के। न्यूमेरिकल में डिजिट भी चेंज कर दी जाती है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो तीव्रता का मान बदल दिया, पता चला वहाँ पे जो है वैद्युत द्विध्रुव अगर बात कर रहा तो उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही बदल देगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है चेंज कर दिए जाते हैं। तो न्यूमेरिकल की कोई वो नहीं है कि न्यूमेरिकल जो हम बताएंगे वही आएगा, ठीक है। हाँ, उसी टाइप का आएगा, ये रहेगा जो न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा उसी टाइप का क्वेश्चन जो है आएगा, लेकिन सेम टू सेम वही न्यूमेरिकल आ जाए तो ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो डेरिवेशन है क्वेश्चन वो बिल्कुल सेम टू सेम आते हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप सभी लोग वहाँ से तैयार कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चैप्टर जैसे 2-2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएं तो क्या हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको लास्ट में बता दिए जाएं। ये आइडिया आपको अगर बेटर लगे तो बताना, ठीक है।